मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपने इंटीग्रेशन के अंदर टाइप बी पढ़ चुके थे, अब टाइप सी पे आते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है और ये हमारी आर डी शर्मा में होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ठीक है, ऐसे बुकों में दे रखे हैं और ये एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको आने भी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। मैं अच्छे तरीके से लेके चल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी, इतने करने के बाद आप बिल्कुल इस तरीके इस वाले क्वेश्चन से क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। तो टाइप 3 की जो कैटेगरी है बच्चों, टाइप सी बोल दो इंटीग्रेशन का। तो क्वेश्चन क्या आता है वो पहले नंबर का देखो है। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये क्वेश्चन आया बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16। अब अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पर पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी आपकी, लेकिन यहाँ पे कैसी है, बाय क्वाड्रेटिक। पावर कितनी जा रही है, 4। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए तो है नहीं, तो इनको भी करने का एक पैटर्न है और कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से लिखे रहते हैं और वो सब के सब इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आपने करा होगा तो आप कर पाओगे, आपको पता होगा कि आइडिया कैसे क्या होता है इसके अंदर, तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो बेटा जब भी इस टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, पहले नंबर का स्टेप। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, नीचे क्या होगी, पावर 4, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 बच्चों, स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 16 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा। जब आप अलग अलग करोगे इसको, चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए बड़े आराम आराम से लेके चलते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर 4 अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ 16 अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखते चलना आराम से, बिल्कुल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके जो भी हम लोगों ने। यहाँ आप देखोगे ये इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट। यहाँ आप देखोगे 2 से पावर 4 कटेगी, क्या बचेगा, 2। तो अगले स्टेप में जो बच्चों एक कंडीशन बनेगी मेरे पास, वो क्या बनेगी मेरे पास, इंटीग्रेशन में 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे लेके चला जाता है। ठीक है ना, अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अब आप लोग यहाँ पर अगले स्टेप में देखना है ना, ऊपर लिखा मैंने 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बच्चों, एक्स का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर होगा बच्चों, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब मैंने आप लोगों को जब पर्टिकुलर केसेस पढ़ाया था तो वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का होता था, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते थे, x के कोफिशिएंट का हाफ करते थे, हाफ के स्क्वायर को एक बार ऐड करते थे, एक बार क्या करते थे, माइनस करते थे, ये करते थे। यहाँ पर आपको a स्क्वायर ये 2ab हो जाता था और बाद में आपको b स्क्वायर अपनी तरफ से क्या करना होता था, जोड़ना और घटाना होता था। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं करते थे, याद है कि नहीं है, याद नहीं तो बेटा समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताऊँ। तो वहां बेटा यहाँ भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब वहां और यहाँ में अंतर क्या है, वहां और यहाँ में अंतर ये है कि यहाँ पर आपको 2ab दे रखा होता था। ठीक है, आप b स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ आपके पास a स्क्वायर भी है, यहाँ आपके पास b स्क्वायर भी है, आपके पास यहाँ पर जो एब्सेंट है वो क्या है, 2ab। ठीक है, और आदि शर्मा जब आप देखोगे सॉल्यूशन में तो वहां पर क्या होगा, वहां पे ये वाला स्टेप बड़े अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके नहीं दे रखा है, बच्चों समझ में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको डालूं मैं 5-6 क्वेश्चन लेंगे बच्चों, 5-6 क्वेश्चन करोगे आप अच्छे तरीके से, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2ab को ऐड करते हैं। तो 2ab क्या होगा बच्चों, 2 a की जगह बच्चों क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा 4 अपॉन x। ध्यान से समझ में आया। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, 2ab को मैंने ऐड कर दिया और क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। माइनस करने पे मैं 8 लिख दूं, 8 क्यों, इस x से ये x कटेगा, 2 into 4 क्या होगा 8, तो प्लस 8 और माइनस 8। अभी मैं समझाने के लिए बिल्कुल डीप में लेके चल रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया
अब कल को मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लो भाई x इंटू 4/x। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -80 तो आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों 2ab को ऐड किया और क्या किया, माइनस किया। अब एक चीज और दिक्कत आ गई, पूछो क्या यहाँ पर, वो दिक्कत ये आ गई भाई कि यहाँ पर तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आपके पास प्लस 2ab है भाई, माइनस 2ab है, तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये भी, इसको जोड़ोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, अगर आप इसको जोड़ोगे इसके साथ तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर। अब बनाया किसका जाए, अब बात आती है क्या कि बनाया किसका जाए। तो बनाने की कंडीशन बच्चों ये है, ये समझ आ गया स्टेप, ये 2ab और माइनस 2ab क्यों किया, ताकि हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब आपको बनाना कैसे है बच्चों, अभी तो मैंने आपको एलेबोरेट करके दिखा दिया ये कैसे आता है। अब मैं बाद में आगे चल के डायरेक्ट लिख दिया करूंगा +8 -8। ठीक है, आपको करना ये है, आप जब कॉपी में नोट बनाओ तो वहां लिखते हुए चलना कि हम लोगों ने ये क्यों किया। ठीक है, बाकी तो लेक्चर आपके पास अवेलेबल होगा। आप हमेशा जो बनाओगे स्क्वायर वो जस्ट इसके अपोजिट साइन का बनाओगे। न्यूमरेटर में अगर प्लस साइन दे रखा है तो नीचे बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे फॉर्मूला बनना होता a प्लस बी का स्क्वायर। अब ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा नीचे माइनस वाला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसको उठाया जाएगा, इसको उठाया जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस 4/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर और माइनस का 8, इसको कटने पे क्या आएगा बच्चों +8। ठीक है, अब क्या होगा, ये तीनों बनाएंगे क्या आइडेंटिटी आपकी किसकी, a माइनस बी के स्क्वायर की। पता कैसे चला, ऊपर प्लस साइन था इसलिए नीचे क्या बनेगा माइनस का। तो यहाँ पे अगले स्टेप को यहाँ लिख दूं, तो भाई यहाँ पे बना 1 प्लस 4/x स्क्वायर और नीचे क्या बन गया बच्चों x माइनस 4/x का होल स्क्वायर और प्लस का 8 इंटू dx। इस स्टेप तक कोई डाउट, इसको अच्छे से समझ लो, कोई डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला स्टेप बच्चों क्या है मेरे पास 1 प्लस 4/x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को यही भी डाउट होता है, इसलिए मैंने इसको बड़ा आराम तरीके से कि भाई ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा क्या, बड़ा आराम से लेके चला। नीचे कंडीशन क्या आई बच्चों, x माइनस 4/x का होल स्क्वायर प्लस 8। तरीका समझ में आया, नीचे बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, सबसे पहले x स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यही है, दोनों तरफ न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो किससे, एक्स स्क्वायर से। उसके बाद न्यूमरेटर का जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन की आइडेंटिटी बनानी होगी, तो उसके लिए आपको +2ab और -2ab को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद करना क्या है, अब इसके बाद बच्चों फिर जो लगता है वो क्या लगता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोलो सर आप पढ़ाए जा रहे हो, हम चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्यों। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे आप लोग, नीचे वाले को t पुट कर दोगे, 1 का डिफरेंशिएशन x और 1/x, अगर 4 बटा दूं 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4/x स्क्वायर और ये dx बराबर क्या हो गया dt। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले में क्या है पूरे के साथ, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों dt और नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होगा बच्चों, ये होगा 2√2 का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा आपकी याददाश्त तेज कर दूं कि भाई हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही था। तो ये बच्चों ये वाली आइडेंटिटी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यहाँ दिख रहा है आपको। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो भाई 1/2√2 tan इनवर्स t की जगह बच्चों क्या आ जाएगा x माइनस 4/x अपॉन 2√2 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है समाप्त।
अच्छे से देख लेना, पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा। अब अगर आप यहाँ से कंडीशन बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो तो फिर आपको आगे चल के मैं बता रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन लेंगे हम लोग, और उसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोगों की बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हलवा टाइप के हो जाएंगे, मैं आपको बताऊँ। आप लेकिन बशर्ते 3-4 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। बाकी किसी में क्या होगा, +16 के कुछ और आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लीजिए, समझ रहे हो, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों। और मैं भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। इसमें एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है √10 थीटा वाला। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों में, इंटीग्रेशन के अंदर x² + 1 x⁴ + x² + 1, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा नीचे पावर 4 दिख रही है तो क्या करेंगे, आप लिख लेना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। यहाँ का प्रोसीजर बच्चों यही है, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा 1 + 1/x², इसको इससे डिवाइड करोगे x², इसको इससे डिवाइड करोगे 1, इसको इससे डिवाइड करोगे। इस स्टेप में किसी को डाउट नहीं है? अगले स्टेप में बड़े ध्यान से देखना बच्चों, आपके पास ये लिखा हुआ है a², ये लिखा हुआ बच्चों b², ठीक है। इस वाले 1 को मैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड से लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये पता है कि भाई न्यूमरेटर प्लस दे रखा है तो नीचे क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए a - b का स्क्वायर। a² है b² है तो चाहिए क्या होगा, -2ab। -2 a की जगह क्या लिखेंगे x, b की जगह क्या लिखोगे 1/x। बाद में x कटेगा, क्या बचेगा -2। -2 को हैंडल करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा +2, और ये 1 तो आपका ऊपर है ही। फिर से सुन लो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ऊपर दे रखा था प्लस का साइन, तो न्यूमरेटर का जो साइन दे रखा होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन का आपको क्या बनाना पड़ता है फॉर्मूला। तो ऊपर फॉर्मूला प्लस दे रखा है तो नीचे फॉर्मूला बनेगा a - b का स्क्वायर का। a² आपके पास था, b² भी था, तो भाई -2a भी चाहिए होगा, तो -2 a की जगह x, b की जगह 1/x। अगर इसको काटेंगे x से x कटेगा तो बच्चों क्या बचेगा -2 को हैंडल करने के लिए क्या लगाया +2। आपकी इक्वेशन बैलेंस भी तो होनी चाहिए, और +1 जो था वो ये रहा। अब इसके बाद की कंडीशन क्या होगी भाई, अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों क्या बनाएंगे, हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे भाई। तो भाई इसके बाद यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉर्म होगी आपके पास, और वो आइडेंटिटी क्या होगी x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और 2 + 1 बच्चों क्या बनाएंगे 3। आपके बात पता ही है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, x माइनस डिनोमिनेटर के अंदर जो दे रखा है इसको t पुट करेंगे, t का डिफरेंशिएशन 1 + 1/x², हमेशा ऊपर वाला मिल जाएगा आप लोगों को। आप क्या करना है, इस अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आएगा t²। ये किसका स्क्वायर होता है भाई, x² + a² का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो भाई 1/√3 tan इनवर्स t की जगह बच्चों क्या आ जाएगा √3 + c। दिस इज द आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है समाप्त। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन तो बढ़ते बच्चों। पांच छह क्वेश्चनों में तो बच्चों गेम हो जाएगा इसके अंदर, समझ रहे हो। लो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहला स्टेप
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा अगले स्टेप में, आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ जब डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ऊपर प्लस साइन दे रखा है, आपके पास a का स्क्वायर है, आपके पास b का स्क्वायर है, इसको हैंडल करने के लिए प्लस साइन है तो फॉर्मूला नीचे किसका होना चाहिए, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए, तो माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2 लिख दूं, a इंटू बी तो कट के वो क्या होता है, अरे आप ऐसे लिखते हो ना, बाद में कटता है तो क्या बचता है -2, तो वो इसी चीज को तो लिखा होता है, वो 2ab है। अब मैं नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता रहा हूँ, और इसको हैंडल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा +2। ये क्या बनाएंगे तीनों के तीनों। अब देखो भाई कैसे क्वेश्चन होते हैं, फटाफट आप कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाता, मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2, यही है। इसके बाद आप लोग क्या करते थे भाई, x माइनस 1 अपॉन एक्स को बच्चों क्या पुट करते थे t, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx बराबर क्या हो गया बच्चों dt। अगले स्टेप में बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा dt, नीचे क्या आएगा t स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। लास्ट स्टेप में क्या होगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t की जगह बच्चों क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन √2 प्लस c। और लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। बोलो भाई कैसा लगा क्वेश्चन में, कोई दम है क्या। एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू क्या है एग्जीक्यूट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा है। प्रोसीजर क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है ये वाला, छोटा सा लिखा रहता है, बच्चे डिवाइड कर जाता है बच्चों को। अब ऊपर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो नीचे फॉर्मूला किसका बनाना पड़ेगा प्लस का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, कोई डाउट, सिंपल है। तो आप अगर तरीके से पढ़ोगे ना एक एक कि भाई कौन से स्टेप के बाद कैसा क्वेश्चन आना चाहिए, टॉपिक ऐसे हो जाता है चुटकियों में। अब क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला तो बन गया बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर, और ऊपर क्या था, यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करोगे टी पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस का टी स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह, और ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस का √2 का स्क्वायर। बस फॉर्मूला ये वाला ही लगेगा यहाँ पर। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा आप लोग खुद दिमाग पे जोड़ दो जरा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, तो 1 अपॉन 2√2 लॉग टी की जगह बच्चों क्या लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस का √2 x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस का √2 प्लस सी, दिस इज आंसर। और यहाँ पर बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया समाप्त। कोई डाउट किसी को। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, बढ़ो। ये क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को। अब आगे वाले क्वेश्चन बस आप यहाँ तक अच्छे से कर लो, बस मैं आपको बताऊँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको पूरे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका काम इन्हीं से हो जाना है। मैं बताऊँ कैसे।
ठीक है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया तो बच्चों को क्या दे रखा था, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 किया था बच्चों को था x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट किया था बच्चों वो ये था x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 16। अब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस लिखा होगा तभी मैंने लिखा है ये। अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5वें नंबर का, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी बारीकी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आया था बच्चों सिंपल सा है, सिंपल। अब ये पेपर में आ गया। अब बच्चा हो गया क्या, ढेर। बच्चे को पैटर्न तो पता नहीं था, ठीक है, तो आप तरीके से पढ़े नहीं थे, बच्चा कर नहीं पाएगा। और जो कि बहुत कितना छोटू सा टाइप का क्वेश्चन है, छुटकू सा है और ढेर करके चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वो लिख देते हैं tan ये x स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, tan इनवर्स x स्क्वायर का ये फॉर्मूला होगा, गलत, ठीक है। ये इसी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यहीं से उपजा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका क्या होता है, दो कैटेगरी बनती है। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ बड़े आराम से, और इतने करने के बाद फिर आपके बड़े वाले जो क्वेश्चन थे उनको कोई टाइम नहीं लगेगा। इन क्वेश्चनों को हैंडल करने की बच्चों ये देखो, आप इन पिछले वाले क्वेश्चनों में देखो यार, यहाँ +4 लगा हुआ है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। तो ऊपर अगर x स्क्वायर अकेला होगा तो काम नहीं चलेगा, उसके बाद कोई ना कोई नंबर चाहिए। सोच रहे हो, यहाँ 16 को हैंडल करने के लिए क्या दे रखा था 4, यहाँ 1 को हैंडल करने के लिए क्या दे रखा था 1, यहाँ ऊपर क्या हो गया ये अकेला, तो अकेले से काम चलेगा नहीं। तो हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या किया भाई, हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तरीके से पढ़ोगे ना सारे क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे। अब भाई इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे दोनों ये वाले, इसमें एक बार +1 था और एक बार क्या था -1 एक था। तो सेम वही कंडीशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, एक बार मैंने +1 कर दिया, एक बार मैंने क्या कर दिया -1, क्योंकि अकेले x स्क्वायर से काम चलेगा नहीं। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है। एक के साथ तो भाई ये चले गए, एक के साथ ये चले गए। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1, 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 x की पावर 4 प्लस 1, समझ रहे हो। और यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कर लोगे, आसान है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, सही है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को हैंडल कर पाओगे। अब तो वही है पुराने वाले स्टेप से जो आपको रिपीट करने हैं, हो गया क्वेश्चन खत्म। कल को क्वेश्चन ये ऐसे लिख के आ जाएगा भाई, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लो क्वेश्चन ये ऐसे नहीं है, सपोज अब ये क्वेश्चन ऐसे चला है आपके पास, आराम से ब्रेक कर दो। बस आपको पता होना चाहिए कि ऊपर भाई न्यूमरेटर के साथ में क्या चाहिए होता है, एक नंबर चाहिए होता है। और वहां पे आप लोगों ने अगर ये दोनों क्वेश्चन कर रखे हो तो आप फटाफट कर लोगे, एक बार +1 एक बार क्या कर लिया -1। कल को अगर यहाँ पे 4 होता तो उसको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए होता है 2, तो +2 और -2। 16 होता तो उसको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए होता है +4 और -4, ये भी आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, बाकी यहाँ से 1/2 हट गया, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या हो गया हमारा, फिर से आ गया। अगर आपको 2 दे रखा होगा तो, अगर 2 नहीं दे रखा तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, देखो कितनी जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिखे रहते हैं भाई, और बच्चे 4 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन बोर्ड के अंदर, और बच्चा क्या होता है ढेर, क्योंकि आप लोगों ने तरीके से पढ़ा नहीं होता, सही है। कुछ लोग एनसीईआरटी करके चले जाते हैं, एनसीईआरटी के बाहर की भी दुनिया है, वो भी पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आया बच्चों, देखो यार बहुत सिंपल सा है, कितना क्यूट सा लग रहा है। बोले सर आप क्वेश्चन को क्यूट देख रहे हैं, हाँ भाई है, ठीक है। अब इसको भी हैंडल करने का तरीका सेम ही है, ऊपर तो कुछ भी नहीं दे रखा, ऊपर एक नंबर ही है, तो हैंडल करने का तरीका यहाँ पर भी ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया डिवाइड। अब 2 को अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो भाई 1 + 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। लो भाई यहाँ पर ये चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे इन क्वेश्चनों में यहाँ पे एक बार x स्क्वायर प्लस 1 था, एक बार x स्क्वायर क्या था -1, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक बार x स्क्वायर को ऐड किया, एक बार क्या किया माइनस किया। बोलो भाई किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब अगले वाले स्टेप में बच्चों क्या होगा, इसको हटा दो जरा 1 मिनट के लिए।
अगले वाले स्टेप में बच्चों क्या होगा, आप इसको हैंडल करने के लिए एक्स स्क्वायर को एक बार जोड़ोगे, ठीक है, और एक बार क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और नीचे एक्स की पावर 4 प्लस क्या हो गया 1, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, दोनों अलग अलग हो जाएंगे सेपरेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे बच्चों, अगले स्टेप में बस ये करना होगा 1/2, ये वाला तो क्वेश्चन नंबर 3 ही है आपका, है कि नहीं, ये तो 3rd क्वेश्चन, यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाल लो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 4th, दोनों अप्लाई कर दो, हमारा क्या निकल आएगा आंसर। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो आपके पास तरीके से अगर नोट्स बने होंगे तो आप फटाफट कर लोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में बस कंडीशन क्या रखनी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, और बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक बार एक्स स्क्वायर को ऐड करना है, एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन निकालोगे तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 4th हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 3rd हो गया, दोनों कर लो फटाफट, बोलो भाई कोई डाउट किसी को, समझ लो अच्छे थे। आगे बढ़े, चलिए भाई एक क्वेश्चन जो बहुत 30 मार्क का समझा जाता है भाई इसके अंदर, अब उस क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत अच्छे से कर रखा होगा तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, ना कि सवाल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर tan थीटा डी थीटा, ठीक है। इनके क्वेश्चन का बच्चों पैटर्न है, लगातार उसी पैटर्न पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप फटाफट कर लोगे। अब आपको तरीका मालूम चल रहा है, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं फटाफट। इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए अगर डायरेक्ट tan लिखा होता तो आप फटाफट फॉर्मूला आते थे, माइनस का लॉग कॉस हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर ये रूट ने काम खराब कर दिया। तो रूट को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। तो tan थीटा को बच्चों ने क्या रख दिया एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर क्या हो गया 2x dx हो गया। तो भाई डी थीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास 2x dx, और ये नीचे कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो कि जब भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मैं थीटा का सब्स्टिट्यूट किया एक्स में, तो अब मैं यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूँगा मुझे कोई थीटा नहीं चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा सिंपल सा क्या, दैट इज एक्स। तो अगर आप देखोगे भाई यहाँ पर तो सेक स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने भैया यहाँ पर tan थीटा को क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपके पास डी थीटा बराबर क्या आ गया 2x dx अपॉन 1 + x की पावर 4, ये आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बड़ा आसानी से होगा ये। इसकी जगह आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 + x की पावर 4 dx। रूट से फ्री होगा बच्चों x 2x 1 + x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 + 1। अब ये कुछ याद दिलाना है आप लोगों को, यहाँ पे आपके पास 2 पहले से ही है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में तोड़ दिया। आप क्या करोगे आप +1 और -1। अगले स्टेप में क्या होगा, एक +1 के साथ चला जाएगा, एक -1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर +1 अपॉन एक्स की पावर 4 + 1, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स की पावर 4 + 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd, ये क्वेश्चन नंबर 4th, और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, कर लोगे ना क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4।
तो बच्चों आप समझ लो इसको अच्छे से, फिर भी कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ। देख रहे हो? तो ये हमारे कुल मिला के टोटल 7 क्वेश्चन थे, जिसमें आप शुरुआत के 4 क्वेश्चन बहुत तो अच्छे से करने हैं आपको। बाकी सब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही बहुत धांसू क्वेश्चन समझे जाते हैं। धांसू क्वेश्चन समझे आने के लिए पहले 3 और 4 आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस टाइप क्वेश्चनों को डील करने का तरीका क्या होता है, और फिर आप पैटर्न तरीके से चलोगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ से आपका ये वाला टाइप बिल्कुल क्या होता है, खत्म हो जाता है। कोई डाउट किसी को? सही है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों हमारे एग्जाम में, जो हमारे बोर्ड में कई बार पूछे गए। आप सैंपल में उठा के देखना, आपको रिसेंट में दिख जाएगा 1/1 + x⁴। सही है? क्या कहते हैं x² / x⁴ + 1। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अब बच्चों ने अगर पैटर्न नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चे भूल भी आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करा दूँ बच्चों। एक ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है बच्चों, ठीक है? 1/√, के अंदर सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। इसके 2 भाई हैं, cos⁡ × cos x + α, और यहाँ दे रखा है बच्चों dx। ठीक है? अब भाई इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई इसको खोल देते हैं, पहले नंबर का स्टेप सही है, इसको खोल दो। तो भाई मैंने जब इसको खोला तो यहाँ आ जाएगा cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? cos a cos b माइनस का sin a sin, यही होता है। और मैंने आपको बताया था cos जिद्दी टाइप का इंसान होता है, तो cos चाहता है कि पहले दोनों के दोनों cos आ जाए, बाद में दोनों के दोनों sin आए, और जो sin दे रखा है उसका अपोजिट है। इस तरीके से याद करोगे तो फॉर्मूला आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब भाई इसको हैंडल कैसे किया जाए? इसको हैंडल करने का तरीका बच्चों ये होता है कि भाई यहाँ पे अगर cos की पावर 4 होती तो मजा आया था, बाहर आया था नहीं आया था? बोले यस और नो, बड़ा आया तो मजा। तो भाई आपको यहाँ पे cos की पावर 4 चाहिए, तो यहाँ से cos कॉमन निकाल लूँ इनमें से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब 2 तरीके हैं, कोई बच्चे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मैंने cos बाहर निकाला बच्चों, cos बाहर निकलेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा cos की पावर 4। cos बाहर निकलने का मतलब है, कॉमन लेने का मतलब है कि इस पूरे को डिवाइड करना है cos से। इसको जब डिवाइड करूंगा मैं cos से तो कितना आएगा बच्चों, cos अल्फा। यहाँ तो कुछ है नहीं तो यहाँ डिवाइड होगा बच्चों, ये आएगा, ऊपर क्या चल रहा है बच्चों, dx। cos की पावर 4 जब रूट से बाहर निकलेगा बच्चों क्या आएगा, cos²। अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, cos अल्फा माइनस sin/cos क्या होता है बच्चों, tan x, और ये हो गया sin अल्फा। ठीक है? और हमारे मित्र जितने भी हैं बच्चे जो हैं वो सब जान लेंगे 1/cos कितना होता है, sec। और tan और sec का एक अलग ही रिश्ता है बच्चों। 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² x dx, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर cos अल्फा माइनस tan x × sin अल्फा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²। अल्फा लगा हुआ है बच्चों, तो अल्फा कुछ भी नंबर हो सकता है, तो कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे अगले स्टेप में, पुट cos अल्फा माइनस tan x sin अल्फा = t। cos का डिफरेंशिएशन 0, अल्फा एक कांस्टेंट है। यहाँ बचेगा tan का डिफरेंशिएशन होगा sec² x, sin अल्फा तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, * dx बराबर क्या हो गया, dt। तो भाई यहाँ से sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/ माइनस का sin अल्फा। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा dt/ माइनस का sin अल्फा, और नीचे क्या हो गया बच्चों, √t। sin अल्फा बच्चों कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो गया dt/√t। ठीक है? नोट कर लिया पूरा, नोट कर लो। सारे बोर्ड में पूछे गए हैं, सबके सब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को अभी मजाक लग रहा होगा, कोरोना चल रहा है सब कुछ, तो आप बहुत हल्के हल्के में ले रहे हो। और बच्चे विश भी ये कर रहे हैं कि भाई हमारा बोर्ड क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो हमें 10th की तरह क्या मिल जाए, आज़ादी। क्यों? हम लेके रहेंगे आज़ादी। अगले स्टेप में देखिए, बस पैटर्न पढ़ना होता है बस, और कुछ नहीं बच्चों। मैं बताऊँ क्वेश्चन में
एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ आएगा। 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो 1/√t का कितना होगा 2√t प्लस c। नाउ माइनस का 1/sin अल्फा, एंड आपने रूट में अंदर किसको माना था भाई? रूट के अंदर माना था आपने cos अल्फा माइनस 10x इंटू साइन अल्फा प्लस। तो भाई ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सही है। तो थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंट कर दूँ मैं इसको अच्छी तरीके से। दिस इज द आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा, ये आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे रखा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इस cos q की जगह आ गया बच्चों sin क्यूब x, और यहाँ पे आ गया बच्चों sin x प्लस अल्फा। ये दे रखा है आपकी आरडी शर्मा में, और ये महाशय जी पूछे गए थे सीबीएसई बोर्ड में। समझ रहे हो? पैटर्न दोनों का सेम है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबर का स्टेप, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दोगे, और साइन ए प्लस बी कैसा इंसान है? शालीन इंसान है, शालीन। तो वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। यहाँ से आप साइन कॉमन निकालोगे, साइन कॉमन निकालेंगे, साइन की पावर 4 हो जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब है अंदर वाले को दोनों को डिवाइड करना है। इसको जब डिवाइड करोगे कट जाएगा, कॉस अल्फा बचेगा। यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? साइन एक्स, और ये है साइन अल्फा। ठीक है भाई। अगले स्टेप में साइन की पावर 4 जब बाहर निकल के आएंगे भाई साहब ये जनाब, तो ये साइन स्क्वायर दिख रहे होंगे, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? आजकल क्या चल रहा है? कॉट चल रहा है, कॉस अपॉन साइन। तो ये हो गया कॉट एक्स, और ये हो गया साइन अल्फा। ठीक है भाई। 1/sin स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1/sin स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, और नीचे बच्चों क्या आ रहा है आपके पास? नीचे आ रहा है कॉस अल्फा ओहो प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। फिर आपको पता ही है भाई क्या करना है आप लोगों को? कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा बराबर टी। अब गलती ये मत कर देना भाई, अल्फा यहाँ पे लग गया तो मतलब वो कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल सिर्फ ये है कॉट एक्स वाला, कॉस का डिफरेंशिएशन 0, साइन अल्फा तो ऐसे ही रहेगा भाई। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी टी। यहाँ से क्या करोगे? माइनस का माइनस, अच्छा यहाँ रह जाएगा सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। बस पुट कर दो भाई, ऊपर आ जाएगा डी टी, और साइन अल्फा क्या है बच्चों? कांस्टेंट, और नीचे भाई साहब क्या आ गए? रूट टी। 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? 2√t प्लस सी। तो भाई माइनस का 2/sin अल्फा, एंड रूट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? रूट की जगह आ जाएगा cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा प्लस सी। ठीक है। और भाई यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन, मैंने 9 क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। ठीक है। तो ये सबके सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में लगातार दस्तक देते रहते हैं, तो आप इन लोगों को अच्छे तरीके से कर लो। एक पैटर्न के थ्रू मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इसी पैटर्न में आप लोग नोट्स बनाते चलना, तो आप लोगों का रिविजन बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने तीन और 4 नंबर का जो क्वेश्चन था, उससे हमारा 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन हल फटाफट क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है। ऐसे होती है तैयारी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।